गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं हूँ मानसी त्रिपाठी और मेरे साथ बने रहें स्टडी टॉप 100 के यूट्यूब चैनल पर, जिसमें आपको प्राथमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा के कुछ सिलेबस के बारे में आज मैं डिस्कस करूँगी। तो आप लोग बने रहें मेरे चैनल में। आप लोगों को इसका सिलेबस जो है एमपीटेट का, उसके बारे में सारी डिटेल आपको पूरी जानकारी दी जाएगी यहाँ पे। बस आप लोग को बने रहना है मेरे साथ। तो इसमें जो है ना 150 का टोटल प्रश्न पत्र जो होगा वो 150 का टोटल होगा, और उसमें 2.5 घंटे की टाइमिंग भी दी रहेगी। कोई माइनस मार्किंग जैसे आप लोग सोचते हैं जैसे रेलवे वगैरह में माइनस मार्किंग होती है, इसमें माइनस मार्किंग नहीं होगी। मतलब टोटल एक ही क्वेश्चन के लिए एक ही मार्क्स मिलेंगे आपको। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। जैसे आजकल अपने जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसमें आपको पता ही होगा कि ऐसे ये माइनस मार्किंग या फिर और कुछ, और चूज़ द करेक्ट ऑप्शन तो कंपलसरी है। क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, तो आप लोगों को अपना क्वेश्चन एक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन में एक करेक्ट करना होता है, तो आपका कोई माइनस मार्किंग नहीं होगा। उसमें MCQ टाइप का क्वेश्चन होगा, उसमें 4 विकल्प दिए होंगे, इसमें आपको एक चूज़ करना होगा। तो इसकी जो विषय वस्तु है जिसमें जो सिलेबस में है, तो उसमें चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागॉजी जो है वो आएगी 30 मार्क्स की। चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागॉजी 30 मार्क्स की आने वाली है। और इसमें जो भी लैंग्वेज होगी तो हिंदी और इंग्लिश तो कंपलसरी है। बस इंग्लिश और जो संस्कृत होती है उसमें तो सब्जेक्ट में एक चूज़ करना होता है। जैसे आपको संस्कृत, आपको जो भी मतलब कंफर्ट लगे, जो सब्जेक्ट आपको ज़्यादा इजीली आता होगा तो वो आपको ले लेना है। जैसे संस्कृत है और इंग्लिश किसी का अच्छा है, जिसका बेस अच्छा हो, आपको चूज़ करना है इंग्लिश और संस्कृत में। हिंदी तो आपका रहेगा ही। उसके बाद आपकी जो होगी मैथमेटिक्स होगी तो वो 30 मार्क्स की होगी वो भी। और जो आपका पर्यावरण इन्वायरमेंटल स्टडी है वो भी 30 मार्क्स का होगा। अब देखते हैं हमारा जो बाल विकास शिक्षा शास्त्र चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागॉजी है उसमें क्या होगा। उसमें बाल विकास में क्या क्या आने हैं, कौन कौन से टॉपिक आने हैं, इस चीज़ का हम आप लोगों के सामने डिस्कस करेंगे। तो जो बाल विकास की अवधारणा और इसका अधिगम से संबंध है वो पहला चैप्टर होगा आपका, ठीक है। और इसके बाद मैं लगातार अपनी क्लासेस देती रहूँगी, आपको हर चैप्टर का हर चीज़ और डिटेल में समझाती रहूँगी। तो आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें मेरे चैनल को। विकास की जो दूसरा चैप्टर है विकास, और विकास को प्रभावित करने वाली कारक है। तो तीसरा है बाल विकास के सिद्धांत, और चौथा है बालकों का मानसिक स्वास्थ्य और व्यवहार संबंधी समस्याएं जो भी होती हैं। और पांचवा चैप्टर है वंशानुक्रम और वातावरण। ऐसे टॉपिक बाय टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। मेन मोस्ट इसमें आते हैं पियाजे और जो पावला होते हैं, कोहलर, थानराइक, स्किनर, ये सब कुछ इन चीज़ों को एक अलग से आपको पढ़ना होगा। और ये एक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैडागॉजी पे यही है। इनकी थ्योरी आपको कंप्लीट करनी होगी, तभी आपका जाके एमपीटेट क्लियर होगा। कोई भी या फिर सीटेट हो, एमपीटेट हो, तो आप लोग को इनके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करना है। और सबसे मेन चैप्टर होता है इंटेलिजेंस का। इंटेलिजेंस भी है, पर्सनैलिटी है, ये सारे चैप्टर आपको कंप्लीट करनी है। मैं टॉपिक बाय टॉपिक आपको हर चैप्टर कंप्लीट करवाऊंगी। बस आप लोग मेरे साथ बने रहें। फिर हो गया समावेशी शिक्षा, इसकी अवधारणा, आवश्यकता और बाल्य बच्चों की समझ, ये सब चीज़ है। अधिगम और शिक्षा शास्त्र है। फिर अधिगम और शिक्षा शास्त्र है, लर्निंग पैडागॉजी। तो इसमें बच्चे कैसे सोचते हैं, बच्चों का क्या विकास होता है, बच्चों के लिए मतलब छोटे बच्चों को कैसे मैनेज करें, क्या पढ़ाएं, कैसे बच्चे अट्रैक्ट होंगे पढ़ने में, मतलब ये सब चीज़ें बच्चों का मेनली क्या होते हैं। जब छोटे बच्चों को जैसे हम पढ़ाते हैं, जैसे छोटे बच्चों के लिए क्या होता है कि उनको मैनेज करना, वो बच्चे कैसे पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो रहे हैं, ये सब चीज़ें अपनी पेडागॉजी में आती हैं। तो इन सब चीज़ों को आपको कंप्लीट करना होगा। आप ये सब चीज़ें पढ़ते रहेंगे तो आपका धीरे धीरे आपको खुद ही वो आपके उसमें आने लग जाएगा। जैसे है आपकी ये हिंदी भाषा, हिंदी लैंग्वेज में क्या होती है, जो लैंग्वेज होती है उसकी समझ कैसे होती है, उसको अंडरस्टैंड कैसे करें, लैंग्वेज को कैसे मतलब चाइल्ड के लिए कैसे इम्पोर्टेंट होती है, बच्चे कैसी लैंग्वेज समझते हैं तो ये सब चीज़ें बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो
तो बच्चों बच्चे के लिए सबसे पहले जो उसकी माँ की लैंग्वेज होती है उस लैंग्वेज में बात करें, और उसको जिस मतलब बच्चे जिस वे पे ज़्यादा समझना चाहते हैं उस टाइप में बच्चों को ज़्यादा समझाने की कोशिश करें, क्योंकि छोटे बच्चों को समझाने के लिए तो खुद को डेवलप करना होता है। जब खुद को बच्चों के हिसाब से रखना होता है तभी बच्चे पढ़ पाते हैं। और इसमें जो भाषाई विकास हेतु निर्धारित शिक्षा शास्त्र है उसमें भी भाषा सीखना और उसकी ग्रहणशीलता, जैसे लैंग्वेज बच्चे जो सीखते हैं स्टार्टिंग में कैसे सीखते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें, और उसके जो भी है लैंग्वेज के सिद्धांत जो होते हैं वो सब कुछ आपको रखना है, एक नोट्स बना के और इन सब चीज़ों को लिख के और फिर रीडिंग करना। इससे अच्छा